बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का बात कर रहे हैं हम यार, सभी में भी क्वेश्चन ना इससे बाहर नहीं आएंगे। चुपचाप मैं जितना बता रहा हूँ ना, अंडरलाइन कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, बार बार इसी को पढ़ो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत आसान है यार एग्जाम। आप एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो कि कौन ये सात संज्ञा पढ़ ले, देखो क्या लगता है आपको, सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, सभी लोग तो पढ़ के जाते हैं ना। आखिर क्या ही नहीं बनता सवाल, उसका रीजन है यही एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ के जाते हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ ही पढ़ के नहीं जाते हो, लेकिन बनता इसलिए नहीं है। ये सवाल जो एग्जामिनर देते हैं, ये लाइन से उठा के, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन फिर समझना है आपको, ये लाइन जो है इसी लाइनों से उठा के डाल देते हैं क्वेश्चन। जब इस लाइनों से क्वेश्चन आपको डाल देते हैं तो होता क्या है कि हम लोग को जो बुक बनाया गया है किसी भी हमारे टीचर के द्वारा, तो वो आपके समझने के लिए, आपके आसानी के लिए आसान भाषा बना दिया गया। ठीक है, उस आसान भाषा के लिए मान लेते इसी लाइन से उठा के दे दिया संगठित केंद्र कोशिकांग होते हैं, तो इस तरह का लैंग्वेज आपको उसमें नहीं मिलेंगे। बात को समझिए, आपको समझना होगा, नहीं तो बाद में रोना होगा। यही दो चीज ऑप्शन है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपको या तो खुद पढ़िए अगर इतने आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, समय ज़्यादा लग रहा है, तो मैं जो बता रहा हूँ कि जो अंडरलाइन देख रहे हो, ये सारे अंडरलाइन, ये सारे देख रहे हो कितना है यार, कितना है एक बुक में, कितना है, 4-5 जगह अंडरलाइन किया हुआ। आप इस जगह देख रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, आप खोल के देख लो, जगत वर्ग घन कुल वंश जाति, यहाँ सजाने के लिए कई एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ये मोनिरा के बारे में कई बार पूछा गया है, कार्ल बोस के बारे में पूछा गया था। यहाँ देखिए अर्नेस्ट हैकेल जानते हैं 1894, रॉबर्ट विटकर के बारे में पता है, 5 जगत का दिया था, लिनियस के बारे में पता था, 2 जगत का दिया था, कार्ल बोस के बारे में पूछा था एग्जाम में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये कि मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र क्या होता है ये पूछा था, ये मैं बताने वाला हूँ। कर्क और रेखा, मकर रेखा का क्षेत्र के बीच में, ये भूगोल में पढ़े, लेकिन आज साइंस में भी जानेंगे हमको। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार पढ़ो, मतलब वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, जिससे कि यार सबका पैसा बचे। बहुत ज़्यादा अंधकार छाया हुआ है चारों तरफ, सिर्फ पैसा या लूट है। मैं बता रहा हूँ इतना दुर्गति है बाहर में कि एक फालतू नोट्स को पैसा बना के बेचा जा रहा है। किसी और का नोट्स, किसी और का बुक, सबका मिला के एक अपना बुक तैयार करके बाजार में छोड़ दिया जा रहा है। 4-5 इन्फ्लुएंसर तैयार कर लिया जा रहा है जो प्रचार करने के लिए। भाई मैंने आज तक, मैं चाहूँ ना 5 दिन के अंदर एक अच्छा बुक तैयार कर सकता हूँ, 5 दिन के अंदर, उतना नॉलेज है मेरे पास। लेकिन मैं पैसे पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ देने चाहता हूँ जो यार आप लोग में नहीं है। जो चीज़ छोड़ के आए हैं पिछले एनसीईआरटी नहीं पढ़े, वो मैं आपको घुसाना चाह रहा हूँ। अरे यार आज बिहार पुलिस बनोगे, कल बिहार दरोगा बनोगे, बीपीएससी की तैयारी करोगे, जीवन का चाह का अंत नहीं है। बाकी आप लोग की मर्जी। चलो आज पढ़ाते हैं, चैप्टर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का, जल्द ही 9 खत्म करके चैप्टर 10 में आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए थोड़ा सा देखिए ये क्या है, कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़। अब वो क्या, अच्छा ये क्यों दिया हुआ है? देखिए पूछा जा सकता है। देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जीव के विभिन्न समूहों के बारे में सोचे। हम एक असूदर्शी से देखे बैक्टीरिया जिसका आकार कुछ माइक्रोमीटर तक होते हैं। दूसरी और 30 मीटर लंबे नीले व्हेल, 30 मीटर लंबे नीले व्हेल का होता है, सुनिए धीरे से, या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। यानी बैक्टीरिया बहुत छोटा और 30 मीटर व्हेल, या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड का पेड़ 100 मीटर। तो पूछ लेगा रेडवुड पेड़ सबसे लंबा पेड़ कहाँ है कैलिफोर्निया में। कुछ चीड़ का वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, आखिर कैसे? चलिए यहाँ पे देखिए, कुछ देख रहे हैं, ये सब सारा डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए जो जानकारी वाला चाहिए वो पढ़ेंगे हम लोग। यूनानी विचारक अरस्तु, क्या अरस्तु बारे में पता है? सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखो, आस पास। चलो मैंने जो जो किया वही सब मैं बता रहा हूँ, आस पास, ठीक। अरस्तु, उसके बाद सुकरात, प्लूटो, है ना, ऐसे 4-5 नाम थे मैं जिसके बारे में बताऊंगा, लेकिन 3 नाम रखना। सबसे पहले अरस्तु आए, फिर ये सुकरात आए, तब इसके शिष्य प्लूटो थे। ठीक है, ऐसे याद रखना है, पूछते एग्जाम में। एक बार एग्जाम में दे दिया था, प्लूटो ही अरस्तु के शिष्य थे, तो ध्यान रखना है इस तरह। अब यूनानी विचारक अरस्तु, अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक है, अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक, ने जीवों के वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने का आधार दिया गया। सुनिए, अगर आपसे
जब यही लाइन को उनको पसंद है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना। जब आपके इसी लाइन से सवाल बनते हैं तो बिना मतलब का इधर उधर भटकने से क्या फायदा यार। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किया, किसके आधार पे? स्थल, जल, वायु के आधार पर। सुनिए क्वेश्चन क्या आएगा, मैं बता रहा हूँ, यही तो आपको लिखना है। स्थल, जल एवं वायु के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु, लिनियस, उसके बाद प्लेटो, जो भी अलना फलना ढकना दे देंगे, तो इसको याद रहेगा तभी तो एग्जाम में बार पाइएगा। अरस्तु ने स्थल जलवायु पे दिया था। क्लियर? चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं। जो जानकारी वाला चीज की ये पेज खाली रखे हैं, देखिए हम बताए थे ना, एक यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली घिरे कोशिकांग होते हैं, जिनके कारण कोशिका क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षता पूर्वक होती है। तो मैंने बताया था कोशिकांग यूकेरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में सब में कुछ पूरा कोशिकांग नहीं होता है, आज के तक झिल्ली नहीं होता है, तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं सवाल कहाँ से बनेंगे। सम विभाजन मैंने बता दिया था, जो अलग अलग कार्य करते हैं कोशिका के। देखिए जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर अपने परिवर्तन की उस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम। हम सभी जीवों को देखते हैं, वह सभी परिवर्तन की इस प्रक्रिया में स्वाभाविक परिणाम है, जो अपने बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक है। इतना से कुछ समझ में आया? आप हमारे पूर्वजों को देख लीजिए, सबसे पहले तो बंदर बांदर थे या लंगूर थे, जो भी था, फिर क्या या आदि मानव जीवन जीवा, फिर और धीरे जंगलों में रहने लगे, धीरे धीरे आज का लाइफ देख रहे हो हम लोग, तरह तरह के स्टैंडर्ड, इसी को परिवर्तन करते हैं। समझ में आ गया? उनके बेहतर जीवन के आपस से जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीच में दिया था। अब आपको मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ, वीडियो देखेंगे समझिए। अब आपको पहला स्टेटमेंट आएंगे, क्या आएंगे कि जैव विकास को, अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगर इसके बदले में आपको लेमार्क दे देगा ना, जैव विकास, उसमें लेमार्क हो सकता है, लेमार्क को मार के चलाइएगा, आ जाइएगा, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, मानते हैं, या रटे हैं, रटा हुआ चीज बड़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो जैव विकास के अवधारणा को किसने दिया? शॉर्ट नोट्स, चलिए हम शॉर्ट नोट्स, क्या शॉर्ट नोट्स देंगे? लेमार्क लिख देंगे। लेमार्क लिखेंगे एक लाइन, क्या? जैव विकास। क्या पूरा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, जैव विकास का मतलब आ गया, इसी ने तो पहले दिया होगा। अगला 1859, अगला पॉइंट, बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। कुछ समझ में आया? अब देखिए आपको यहां से वो पता चल गया कि सीख के बारे में पूछा गया था। अगर पूछ लेगा जैव विकास की अवधारणा को लेमार्क ने किस बुक से किया था, 4 बुक दे देगा, दिमाग खराब। तो एक साथ आ गया जैव विकास 18, और ये क्या है भाई, 1859, साथ द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, अरे ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। कुछ समझ में आया? यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा। चलिए समझिएगा, उम्मीद है, नहीं तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, सोचेंगे मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। चलिए, आप लोग देखते नहीं हो वीडियो, मुझे पता है, नहीं देखो, आप लोग को समझ में आएगा। जो देख रहे हो, मैं अभी बता रहा हूँ, जो देख रहे हो ना भाई, अच्छे से देखो, कहीं मत पढ़ो, इससे बड़ा सोर्स दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी टीचर महान तभी बनाया जब किताबों को पढ़ा है। हम क्यों आसान लैंग्वेज में जाएं भाई, जब ये टफ लैंग्वेज से पूछा जाता है। तो शारीरिक संरचना में प्राचीन काल में आज तक कोई खास प्रोफेसर नहीं हुआ, तो नहीं देखेंगे, जो चीज नहीं देखेंगे, तो उच्च जीव देख लेते क्या, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा पहले प्रकार आदिम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उतना डेवलप नहीं थे। दूसरे उन्नत थे, उसको उच्च जीव कहते हैं। अगर यहाँ से भी उच्च जीव और आदिम जीव दिया था, आपसे फंस जाएंगे, ऑटोमेटिक फंस जाएंगे इन लाइनों से। इसलिए मैं इस सभी लाइनों को अंडरलाइन करके पढ़ा रहा हूँ और इससे बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल कहा। अब देखिए, यही जो आदिम थे उसको क्या कहे, साधारण, और जो ये उच्च जीव उसी को जटिल कहा। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे क्या देखेंगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण से तो भाई आगे एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए, इस वर्गीकरण को सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने 1894 में दिया, फिर रॉबर्ट व्हिटकर, लिनियस भी थे, वर्गीकरण द्वि वर्गीकरण दिया था 1969 में। अर्नेस्ट हैकेल याद रखिएगा 1894, और फिर क्या याद रखिएगा, रॉबर्ट व्हिटकर 5 जगत दिया था। ऐसे यहाँ पे आपको बनाना है, रॉबर्ट व्हिटकर ने 5 जगत दिया था। मैं बताऊंगा 5 जगत कौन सा है,
फिर कार्ल और कार्लोस, ये तीनों को लिखिएगा वर्गीकरण। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे पता है? आइए बताते कुछ। यहाँ से आएंगे इनमें से कौन थे जो वर्गीकरण सब समूह को पदानुक्रमित संरचना नहीं दिए थे। अब चौथा ऑप्शन कहीं से कुछ लाके रख देंगे, अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटकर, कार्लोस। अगर आप कार्लोस भी आपको पहली बार देख रहे होंगे ना तो मारिएगा, बोलिएगा भैया तो कार्लोस से हो सकता है। याद रखिएगा, मैं आपको हर चीज आपको अवगत कराते निकल रहा हूँ। अब आते व्हिटकर ने क्या किया। व्हिटकर द्वारा क्या किया गया, प्रस्तावित वर्गीकरण 5 जगत का था। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। फिर से सुनिए, व्हिटकर ने 1969 में लिखना है, क्या लिखना है? व्हिटकर। यहाँ पे व्हिटकर लिखिए, एक लाइन देखिए, फिर लिखिए 5 जगत, 5 जगत का नाम लिख देना है, काम खत्म। ठीक है। अब देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। एनिमलिया मतलब एनिमल, प्लांटी मतलब प्लांट, फंजाई मतलब जो कवक है। मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में बताए थे, एक उसके होता है मोनेरा। प्रोटिस्टा में जो सुने हैं, प्रोटिस्टा में कौन कौन होता है, जितने भी देखते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या क्या हम बताए थे आपको, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ने वाले हैं। बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया। लीजिए खोज के देखिए, अगर मिल जाए आपको किसी किताब में। ये लूसेंट में तो वाला चीज तो यहाँ मिल जाएगा। मैं आप लोग एक सवाल किए थे, भैया काहे लूसेंट को आप कहते हैं नहीं पढ़ना। मैंने कब कहा नहीं पढ़ना, मैंने सिर्फ ये बोला कंपैरिजन आप ये पढ़ते हैं तो लूसेंट आपको इतनी का लगेगा, इतनी को लगेगा यहाँ पे, लेकिन अगर ये पढ़ते हैं तो ये आपको इतना बड़ा लगेगा जो एग्जाम में नहीं पड़ेगा। उसने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को, सुनिए, आर्कीबैक्टीरिया एवं यूबैक्टीरिया में बांट दिया। तो फिर क्या लिखेंगे? वोस देखे क्या देखेंगे, 2 भागों में बांट दिया। क्या क्या? मोनेरा लिख के 2 भाग में, आर्की और यू, आर्की और यू। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पे आते हैं ऊपर में क्या है, जैव विविधता से तात्पर्य। अब ये क्या बोला, इसे भी जाने बोलता है, जानने तो भाई क्वेश्चन पूछेगा इससे। जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीवों के रूपों में पाई जाती है। समझ में कुछ आ रहा है?